उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में थाना फतेहपुर चौरासी के अंतर्गत तकिया चौकी में मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र अंतर्गत तकिया चौकी इंचार्ज शिवशंकर मिश्रा के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर ध्वजारोहण किया गया। उपस्थित लोगों को बताया गया कि हमें आजादी कितनी मुश्किल से मिली, कितने महापुरुषों ने अपने रक्त का कण-कण इस देश को आजाद कराने में बहा दिया है। आपको बताते चलें और अपनी परिवार की परवाह किए बिना देश के खातिर बलिदान दिया है। आपको बता दें कि इस बार चौकी प्रभारी शिवशंकर मिश्रा के द्वारा चौकी परिसर में एक पेड़ भारत मां के नाम पौधारोपण कार्य किया गया और उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी दी गई। पर्यावरण का महत्व भी समझाया गया। हर क्षेत्र वासियों से अपील की गई कि हर किसी त्योहार पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको बड़ा करें। पर्यावरण सुरक्षित हो तो जीवन सुरक्षित। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जयकारा। गण मंगल दायक जया है, भारत भाग्य विधाता जया है, जया है, जय 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 है। Western megaphone. पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, इसको नहीं होना चाहिए ना। नहीं वो बाइट है, बाइट हाँ, बाइट नहीं कर सकते। बाइट नहीं, आप जो यहाँ पे लोगों को बताएंगे इसके बारे में कोई। यहाँ चौकी परिसर में उपस्थित क्षेत्र के गणमान्य दोस्तों, हमारे सम्मानित नागरिक मोहम्मद आरिफ, हमारे सम्मानित नागरिक मोहम्मद रईस भाई तथा क्षेत्र की जनता, हमारे पुलिस के जवानों, माताओं, बहनों, बच्चों तथा हमारे मीडिया कर्मी, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले मेरे साथियों, आज देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए। आज 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज हम अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए थे। आज हम लोग स्वतंत्र हुए थे। हमारे शहीदों द्वारा जो बलिदान दिया गया था वह आज सफल हुआ था। तो ऐसे अमर शहीद बलिदानियों को हम सब नमन करते हैं तथा आज के दिन यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग भारत के एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज इस चौकी प्रकरण पर यहाँ मौजूद हमारे सभी सम्मानित साथी, चौकी प्रभारी, आज ये बड़ा शुभ अवसर है जो 78वां गणतंत्र दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं। उस अवसर पर क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है, हमें तो एक धरोहर जैसा मिला है। आज़ादी दिलाने में हमारे लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कितना उन्होंने संघर्ष झेला है। इन सब बातों के साथ में क्योंकि आज ये मौका नहीं है कि तफसील से सारी बातें की जाएं, मगर हमारे चौकी प्रभारी जी ने जो यहाँ पर तिरंगा फहराकर हम सबको बुलाया, सम्मान दिया, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आज 15 अगस्त के मौके पर हम सब संकल्प लेते हैं क्योंकि तन मन धन अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपना खून बहाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। जय हिंद, खुदा। माननीय चौकी प्रभारी तकिया महोदय, हमारे पुलिस के जवान, दूर दराज क्षेत्र के आए हुए सम्मानित नागरिक गण, माताओं, बहनों, बच्चन एवं मेरे युवा साथियों तथा मीडिया परिवार के लोगों,
आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों के बीच ध्वजारोपण हेतु चौकी प्रभारी तकिया द्वारा वह सम्मान बुलाया गया है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हम अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त हुए थे। उस खुशी का इजहार हम हर साल 15 अगस्त को करते हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि जो आज़ादी के हमारे देश के अमर शहीदों के खून से सींचा हुआ ये चैन भारत देश हमको मिला है, इसकी रक्षा करने का आज हम सभी को लोग संकल्प लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रधान विसर्जन। हो गया आपका। और मैं तिरंगे के नीचे आज हम सब लोग जो है उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी बातें हुई, इतनी सारी बातें जो है ना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम आज स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आज एक छोटा सा शब्द जो है स्वतंत्रता का नाम का हम बार बार संबोधन तो करते हैं, लेकिन इसकी गहराई से शायद आज हम परिचित नहीं। मुझे लगता है कि आज एज ए पत्रकार मीडिया भाई होने के नाते, क्योंकि आज जितने भी समाज के अन्य भी लोग हैं, वो 2 लोगों को या 3 लोगों को या अपने से अधिक जिसको विद्वान मानते हैं, शायद उनकी जो मानसिक स्थिति है उस चीज को लेकर के काफी चीजों में भेदभाव पैदा करती है। एग्जाम्पल फॉर, यदि मैं यहाँ पे माइक लेकर के आ गया, एक मीडिया कर्मी हो गया, लोगों की नजर में आ गया कि हाँ ये भाई साहब इनके अंदर नॉलेज अधिक होगा, इनको शायद हर सब्जेक्ट में हर जो है उस पर जो है इनके पास ज्यादा जानकारी हो, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा करता है। या हमारे पुलिस विभाग के स्टाफ, जब इनकी वर्दी को कोई देखता है तो 2 प्रकार के भय आते हैं, जिसको हमारे शब्दों में अगर बयां किया जाए तो कुछ लोगों को ठेस भी पहुंच सकती है और कुछ लोगों के बात वास्तविकता भी लगेगी। पुलिस की वर्दी जो है डराने के लिए नहीं है, लोगों की सुरक्षा के लिए, जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए खाकी वर्दी है। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है संकल्प लेती है वर्दी। शायद हम आज इन चीजों को भूल चुके हैं। जरा एक बार हम प्रयास करते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता की मूल कड़ी और या मूल ताकत है क्या, हम कहां से स्वतंत्र हैं? अगर हम अभी आप लोगों में से अगर बाइट लेना करें, एक बाई एक, 1 बाई 1 का अगर बात हम आपसे करना शुरू करें कि आप कैसे स्वतंत्र हैं, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछूं कि आप अगर अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं तो स्वतंत्रता आपके पास कैसे है, आप सिद्ध कीजिए। कई ऐसी चीजें हम आपको उसके बीच में एग्जाम्पल फॉर जो है आपके साथ पेश करेंगे, उसके बाद में आपको नहीं लगेगा कि मैं स्वतंत्र भी हूं। होगा ऐसा, आपको शायद रियल जो स्वतंत्रता आपके पास है उसका या तो आप अध्ययन नहीं किए या आप उसको सही से एनालिसिस नहीं किए, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि कई लोग प्रतिभाग करते हैं, भाषण देते हैं, वहां पे इस चीज का जिक्र करते हैं कि अगर हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो फिर हमारे पास ये बंधन जैसी चीजें क्यों हैं। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमको लगता है एक निवेदन भी करना चाहेंगे, जो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुमित तिवारी है और मैं जी न्यूज भारत का पत्रकार हूं। गरीबों की जंग मेरा दैनिक अखबार पेपर है, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल है जन उपकार न्यूज। जन उपकार न्यूज एक सोची समझी हुई एक टैगलाइन है। जन उपकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जनता का उपकार कैसे किया जाए और जनता के बीच में जन सेवा कैसे की जाए, शायद इसी के लिए हमने जन उपकार नाम टाइटल दिया। और मैं लगभग चाहे अगर मेरे पास किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मैं कोसों दूर चला जाता हूँ। बात है स्वतंत्रता की। मैं आज यहाँ पे उपस्थित आम जन नागरिक से एक ही अपील करूंगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि असली ताकत जो आपको इंडिया में रहने की है ना, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में ही बताई गई, जिसमें सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो समानता का अधिकार आपको दिया गया है। कोई भी ऊंच नीच भेदभाव, लिंग में आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता, आपको जाति आधार पे जो है ऊंच नीच जैसी भावनाओं में नहीं बांटा जा सकता, ये आपका राइट है, आपका अधिकार है। अब आप सोचिए, एक थोड़ा एनालिसिस करेंगे, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, जब हम गुलामी में थे, जीवन जी रहे थे, उस समय की मनोस्थिति हम लोगों की क्या थी, हमारे क्या बंधन थे और उनमें आज में क्या अंतर है। पहला था स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमने कहा कि समानता का अधिकार, कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है,
उसके बाद में एक कड़ी आती है आरक्षण को लेकर के, आती है जी। की बात कहना चाहूंगा, आप अपने मूल अधिकारों को पहचानिए। मूल अधिकार ही आपकी देश की सबसे बड़ी ताकत है। आपको सबसे पहले है अभिव्यक्ति की आजादी। अगर मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ तो मेरे पास आजादी, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, अपने भावों को व्यक्त कर पा रहा हूँ। संगठन अगर बनाते लोग, संगठन बनाने का अधिकार पहले नहीं था, आज है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 होते थे, उसमें से एक अधिकार को हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। तो कहने का मतलब यही है, अपने मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को पहचाने और स्वतंत्रता के असली महत्व को पहचाने। फिलहाल समय के अभाव को देखते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ।